Does anyone see the enemy aircraft? यह 8 मई 1942 है। It's clear. Nothing except clouds. Over. न्यू गिनी के तट पर आसमान में ऊंचा 8 ईस्टबडी 3 डॉन्टलेस डाइव बॉम्बर्स आकाश को नाकाजिमा B-5 से संदिग्ध आक्रमण की तलाश में स्कैन करते हैं। टॉरपेडो बम वर्षा। Lieutenant, do you see anything from your side? It's clear. Over. अमेरिकन फॉर्मेशन में पायलट लेफ्टिनेंट स्टेनली वातेसा अपने कंधे के ऊपर देखता है और बिल्कुल अलग प्राणियों को देखता है। 9 घातक और जानलेवा A6MG रोड। 正体には左側を、正体3は右側を。 Bandit! 6 o'clock. Okay, gentlemen, this is it. Let's go. वह अपने डॉन्टलेस को गोते में ले जाता है क्योंकि उसके पीछे अफरा तफरी मच जाती है। Zero is coming in from behind. We're hit. पीछे देखते हुए उसने 3 साथियों को लपटों में घिरा पाया और बाकी भी जल्द ही वहीं होने वाले हैं। वह आगे बढ़ता है पर दूरी बनाने के बावजूद वह जानता है कि वे बच नहीं पाए हैं। उसका डॉन्टलेस गति, मोड़ने की क्षमता और आग्नेयास्त्र की दृष्टि से बेहद नीचे है। Sweet, a Zero is turning towards us. Confirmed. Hold on. विकल्पों के अभाव में वेटिसर अपने निर्भीक को दुश्मन का सामना करने के लिए मोड़ता है। इस पल में उसे एक विचार आता है। दोनों विमान एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, निडर बीटा में और भी करीब आते हैं। मेलिसा जल्दी से ट्रिगर खींचती है और 50 कैलिबर की गोलियों की एक झड़ी में हेल मेरी हमला करती है। जापानी पायलट वापस गोली चलाता है। घातक सनम गोले का शरीर आकाश में लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ता है, निडर के नाक पर, लेकिन वे थेटिस के कॉकपिट के दाईं ओर से संकरे रूप में गुजरते हैं। वेटुसा उनसे बच निकला है। वह हल्का बाएं ओर मुड़ रहा है, दुश्मन की ओर नाक रखते हुए। भले ही वे मुड़े, हवा में फिसलते हुए जीरो हर गोली चूक कर गुजर जाता है। Come on, Frank. He's all yours. वॉटर्स का पिछला गनर आग खोलता है। जीरो के अपने दायरे से निकलने से पहले एक फटकार छोड़ता है। कॉकपिट में वॉटर्स को गोली लगी। इस बार कामयाब हुए। दूर से दुश्मन एक और दौड़ के लिए पीछे मुड़ता है। Second Zero is coming in from behind. और फिर आगे एक तीसरा जीरो दिखाई देता है। पहले से असंभव मुकाबला और भी खराब हो जाता है। वेक्टर का मन दौड़ रहा है। उसके पास खराब बंदूकें, खराब गति, खराब मोड़ने की क्षमता है और कोई सहायता नहीं है। फिर उसे एक और विचार Take आता a है। deep breath, Frank. We're about to pull some G's. वह एयर ब्रेक्स को सक्रिय करता है। धीरे धीरे रेंगने की गति तक आ जाता है। विथे को पता है कि कुत्तों की लड़ाई में गति महत्वपूर्ण है। पहला दुश्मन सीधे सामने आता है। वेटुसा गोलीबारी करता है, लेकिन उसकी प्रार्थनाएं अनुत्तरित रह जाती हैं। 撃て、仕留めるんだ。 जापानी विमान चालक अपनी 20 मिलीमीटर तोपों को छोड़ता है। अमेरिकी बॉम्बर की ओर घातक गोले भेजता है। इसी समय वॉटरसर अपने विमान को खड़ी मेहनत से बाएं ओर खींचता है। दोनों क्रू अपनी सीटों में दब जाते हैं। डॉन्टलेस अविश्वसनीय 10G तक पहुंच रहा है। जीरो के निशाने से समय रहते गायब हो जाता है। दुश्मन तेजी से उड़ता है। 後ろから仕留めろ。 Do the same move as before. I'll try to get him. वॉट्स एक मौका देखता है। वह अपने मोड़ के साथ जारी रखता है। सेकंड उसके पैरों में खून उतरने के रूप में अनंत की भावना देते हैं। जुड़वा .50 कैलिबर की मशीनें उग्रता से फायर करती हैं, दुश्मन को पीछे से मारती हैं। जापानी पायलट पूरी तरह से हैरान रह जाता है और उसकी पूंछ सीसा से भर जाती है। この野郎。 गोलियां धड़ से होकर निकल जाती हैं और लड़ाकू विमान से काला धुआं निकलता है, जिससे दुश्मन को घर वापसी के लिए मुड़ना पड़ता है। Zero is down. वेजिटा और उसके गनर के पास जश्न मनाने का समय नहीं है। इससे पहले कि पहला जीरो वापस आता है, बंदूकें धधकती हुई 仕留めるんだ。 7.7 मिलीमीटर की गोलीबारी धड़कती और छटकती है, जैसे कि वाचतेरस से एक और कूदता है। और जापानी लड़ाकू रॉ का पास वह मुश्किल से सांस लेने का समय पाता है, इससे पहले कि तीसरा शून्य ऊपर से दृश्य में प्रवेश करता है। अकेले डाइव बॉम्बर पर पूरा गोलाबारी शुरू करता है। Frank, hold on. अपने डॉन्टलेस को जीरो के नीचे पूरी तरह से उड़ाता है। जापानी पायलट को पूरी तरह से ऊर्ध्वाधर गोते में बहकाने की कोशिश करता है, लेकिन दुश्मन पायलट धोखेबाज नहीं है। वह जानता है कि ऐसा कुछ उसके पंखों को अत्यधिक गति से फाड़ सकता है। थॉट अनंत, लेकिन वे अभी खत्म नहीं हुए हैं। 奴はできるぞ。カバーしろ。 दोनों जीरोस एक बड़ा मोड़ लेते हैं और धीरे धीरे गरजते बम वर्षक पर फिर से लाइन अप करते ア हैं। メリカ人を捕捉した。攻撃準備完了。 दुश्मनों के तेजी से पास आते ही वॉटरसा एक बार फिर अपनी मशीन को लगातार कठिन मोड़ों में भेजता है। बार बार अत्यधिक जी बल खींचता है। भ्रमित वॉर्डर अपने विमान की जांच करता है। क्या यह बाएं या दाएं झुक रहा है? सही, वह नियंत्रण की जांच करता है।
यदि आपको यकीन नहीं है कि आपको मिलने वाली जानकारी बाईं या दाईं ओर झुक रही है, तो आज का प्रायोजक ग्राउंड न्यूज आपको बताएगा। यह दुनिया भर से संबंधित लेखों को एक जगह पर एकत्रित करता है, रिपोर्टिंग स्रोत की राजनीतिक झुकाव के बारे में संदर्भ के साथ, विश्वसनीयता और स्वामित्व, ताकि आप समाचार के बारे में सोच समझकर निर्णय ले सकें जिसे आप सुनना चाहते हैं, आप पढ़ते हैं। इसलिए इस तरह के एक लेख के लिए ग्राउंड न्यूज पर आप देख सकते हैं कि इस कहानी को लगभग 30 स्रोतों ने कवर किया है। अधिकांश केंद्र झुकाव आउटलेट से आ रहे हैं। ग्राउंड न्यूज आपको इस विषय पर हर लेख दिखाता है और आप सुर्खियों की तुलना कर सकते हैं। हर सुर्खी के बगल में हम संदर्भ देख सकते हैं, जैसे कि स्रोत का मालिक कौन है, ये कितना विश्वसनीय है और क्या उनकी राजनीतिक पूर्वाग्रह है। हमारे जटिल मीडिया परिवेश को नेविगेट करना आसान बनाता है और यह राजनीतिक ध्रुवीकरण का मुकाबला भी करता है और साझा जमीन ढूंढने में मदद करता है, एक समग्र विश्व दृष्टि का विकास करता है। कृपया उन्हें जांचें। अगर आप ground.news.com पर जाएंगे तो आपको उनके वैंटेज प्लान पर 30% की छूट मिलेगी, जिसमें हर सुविधा की असीमित पहुंच शामिल है, या आप उनकी प्रो योजना को 1 महीने से भी कम के लिए आजमा सकते हैं। एनएस चूने की एक जोड़ी में बदल देते हैं, उसके चारों ओर एक झुंड। अमेरिकियों ने अपनी जिंदगियों के लिए भुगतान किया है। जी फोर्स इतना तेज है कि पीछे का गनर गोली नहीं चला पाता। विमान के अंदर लगातार बाएं और दाएं फेंके जाते हुए 2 दुश्मन किसी तरह हर दिशा से हमला करते हैं। उनकी बहुत तेज गति और चपलता ऐसा महसूस कराते हैं कि वे हर जगह हैं, ऊपर, नीचे, बाएं, दाएं, हर तरफ से लगातार हमले। वेजिटा हर एक से बच निकलता है। पागलपन की ये शर्त काम कर रही है। डॉन्टलेस भारी हो सकता है और धीरे धीरे घूम सकता है, पर यह एक जानवर की तरह खींचता है। जीरो की हल्कापन जो इसे इतना चुस्त बनाता है, अब इसके खिलाफ काम करता है। बॉर्डर को पता है वे उधार के समय पर हैं। दुश्मन की गोलियां नजदीकी और आराम से गुजरती हैं। 20 मिलीमीटर के गोले के सोनिक धमाके खतरे की घोषणा करते हैं। Come on, Frank! I can't aim! He's too low! जापानी निराश हो रहे हैं। इस बॉम्बर को कब का खत्म हो जाना चाहिए था। जीरो में से एक बॉम्बर पर चार्ज करता है और फिर से चूक जाता है। अमेरिकी अंतिम क्षण में फिर से उसके निशाने से बच निकलता है। बेसब्री से उसने दूरी बनाने की परवाह नहीं की और तुरंत फिर से दौरे के लिए मुड़ गया। वेजिटासा ने मौका देखा। वह तेजी से विमान को अपने लक्ष्य की ओर खींचता है और गोलीबारी शुरू कर देता है। जीरो को अनजान बनाकर गोलियां दुश्मन के पतले धड़ के माध्यम से साफ पंच करती हैं और जीरो धुएं और लपटों में नीचे गिर जाता है। उम्मीद की एक झलक है, बस एक दुश्मन बाकी है, लेकिन वह शायद वही गलती नहीं करेगा। विटासेप चकमा देने में मुश्किल से खींचता है, पर हर बार की तरह जीरो पीछे नहीं हटता। वह अपने कंधे के ऊपर देखता है और अपनी पूंछ का पीछा करते हुए एक जीरो को देखता है। दुश्मन पायलट ने लाइटनिंग हमलों को छोड़ दिया है और उसकी कम गति का मिलान करने की कोशिश कर रहा है। फजीता मुश्किल से चलता रहता है, जिसे जीरो मुकाबला नहीं कर सकता। अपने आप को और विमान को उसकी सीमा तक ढकेलता है, लेकिन दुश्मन उसका पीछा करता है और डॉन्टलेस सीधे उसके निशाने में आ जाता है। लेकिन शून्य गोली नहीं चलाता, नृत्य जारी रहता है। शून्य और करीब आता है, लेकिन वह गोली चलाने से इनकार करता है। फिर वेटा का आकार समझ में आया। वह थ्रॉटल को पूरी तरह से बढ़ा देता है और दृढ़ निश्चयी दुश्मन से दूर भागने का प्रयास करता है, लेकिन तेज जीरो आसानी से उसका पीछा करते हुए अमेरिकी की पूंछ तक पहुंच जाता है और फिर जीरो गोलीबारी शुरू कर देता है। जीरो अपनी शक्ति को सीधे वॉटस के पंखों और पूंछ में छोड़ता है। वह पीछे मुड़कर सोचता है, क्यों उसका गनर आग नहीं खोल रहा है। मैं कुछ लोगों को देखता हूं जो जी फोर्सेस से बेहोश होकर झुके हुए हैं। मेजर साहब तुरंत दाईं ओर ब्रेक लगाते हैं और हवाई ब्रेक्स का पूर्ण प्रयोग करते हुए जीरो को आगे निकलने की कोशिश में है, लेकिन जापानी पायलट इसे आते हुए देखता है। वह अपने जीरो को असहज रूप से अमेरिकी के करीब लाने पर थ्रॉटल काट देता है। बिना एयर ब्रेक्स के वह लगभग चूक जाता है। अधिक गति निर्देशित करने के लिए बाएं और दाएं में बदलाव का सहारा लेता है। मैं ये कैंची शुरू कर रहा हूँ। वेटुसा भी कैंची में प्रवेश करता है, अपने दुश्मन के निशाने से बचने के लिए और उसे ओवरशूट करने की एक हताश कोशिश में। न तो सफल होते हैं। वे एक हवाई नृत्य में बंधे हुए बगल में उड्डहासते रहते हैं। वे एक दूसरे की ओर मुड़ते हैं, दूसरे की फायर लाइन से बचते हुए। दोनों मशीनें खतरनाक रूप से करीब से गुजरती हैं। जापानी पायलट का चेहरा लगभग देख पा रहे थे।
वे बार बार आसमान में क्रॉस कर रहे थे, हर बार और करीब आ रहे थे और करीब। वीटस के हाथों से डंडा छीन लिया जाता है और विमान के टुकड़े एक सेकंड के लिए हवा में चमक। वह मानता है कि वह हो चुका है, लेकिन वह सहज रूप से डंडे को पकड़ लेता है और अद्भुत रूप से पता चलता है कि उसका विमान अभी भी उड़ सकता है। Oh my God. Swede, you did it. फिर वह नीचे देखता है और धुएं के निशान के साथ जीरो को नीचे जाते हुए देखकर हैरान होता है। Did we win? I can't believe we survived it. वह आसपास देखता है और कुछ नहीं पाता कि आसमान साफ है, किसी तरह से अविश्वसनीय भाग्य और ज्ञान के माध्यम से। कच्ची प्रतिभा उसने और उसके गनर ने असंभव बाधाओं को हराया है। लेफ्टिनेंट स्टैनली विनफील्ड वेटासर को उनके कारनामों के लिए दूसरा नेवी क्रॉस दिया जाएगा। यह घटना इतनी अविश्वसनीय थी, उसके वरिष्ठों ने उसे लड़ाकू विमान में चलने का प्रस्ताव देने का निर्णय लिया, एक अवसर जिसे बेथेस्डा ने खुशी से स्वीकार किया।